अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जब स्टूडेंट्स को हम B1 की तैयारी करवा रहे होते हैं ना, तो वो हर चीज़ ग्रामर भी मुकम्मल तौर पे सीख रहे होते हैं, लेकिन फिर आके उनकी एक सबसे बड़ी जो समस्या होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है जर्मन की वोकेबलरी। उनको वोकेबलरी बिल्कुल नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये समस्या भी इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ हल करते जा रहे हैं। तो हमने इस वोकेबलरी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। ओके, वो आप जाके उसको डे बाय डे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो आज भी हम कुछ लफ्ज B1 लेवल के हम सीखेंगे, ओके। और हर लफ्ज को एक या दो जुमलों से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वो लफ्ज आपको अच्छी तरह से याद हो सके। आज का पहला लफ्ज जो मैं आपके सामने B1 का रखना चाहता हूं वो है आदत। आदत को जर्मन जुबान में कहते हैं गिवोनहाइट, ठीक है। गिवोनहाइट और इसका आर्टिकल है दी गिवोनहाइट, सही है, ओके। और इसके एक जुमला मैं साथ लिख देता हूं। पहला जुमला लिखा हुआ है काफे अम मॉर्गन इस्ट माइने गिवोनहाइट, यानी सुबह के वक्त काफी पीना मेरी आदत है, ठीक है। काफे यानी जो काफे है, अम मॉर्गन सुबह के वक्त, इस्ट माइने गिवोनहाइट सुबह के वक्त काफी पीना मेरी आदत है। अच्छा, आगे सुने एक जुमला और कि आईने गूठे गेवोनहाइट कि एक अच्छी जो आदत होती है, माख्ट दस लेबन बेसर इस जिंदगी को बेहतर बना देती है। माखन वर्ब के दो मतलब होते हैं, करना या बनाना। तो यहां पे बनाने का मतलब कर सकते हैं, ठीक है। आईने गूठे गेवोनहाइट एक अच्छी आदत जो होती है, माख्ट दस लेबन बेसर इस जिंदगी को बेहतर बना देती है। आगे सुने, अगला दावत। दावत को जर्मन जुबान में कहते हैं आइन लाडुंग और इसका आर्टिकल है दी। दावत को कहते हैं दावत या दावत नाम भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे सुने पहला जुमला इसका। इशहाबे आइने आइन लाडुंग सुर पार्टी बिकॉमन, मुझे पार्टी के लिए एक दावतनामा मिला है। इशहाबे आइने आइन लाडुंग, मेरे पास एक दावतनामा है। सुर पार्टी के लिए बिकॉमन, मुझे रिसीव हुआ है। आगे सुने डांके फ्योर नेटे आइनलाडुंग, शुक्रिया अच्छी दावत के लिए शुक्रिया। डांके फ्योर दी नेट आइनलाडुंग, अच्छी दावत के लिए शुक्रिया। अगला लफ्ज, अच्छा ये लफ्ज सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दी फाया, फाया का मतलब होता है तकरीब या जश्न को कहते हैं, ठीक है। फाया कहते हैं जो जश्न होता है या तकरीब होती है उसे बोलते हैं, ठीक है। तकरीब बहुत अच्छी थी, जश्न बहुत अच्छा था। दी फाया व जेशोन, क्या बनेगा? दी फाया व जेशोन है, तकरीब बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक जुमला सुने कि बहुत से दोस्त तकरीब में आए हैं। फीले फ्रॉइंडे कॉमन सुरफाया है, फीले फ्रॉइंडे कॉमन सुरफाया, यानी बहुत सारे जो दोस्त हैं वो तकरीब में आए हैं। फाया का मतलब तकरीब या जश्न। आगे सुने, अगला लफ्ज है दी एर इन रुंग। ये लफ्ज स्टूडेंट गलत पढ़ते हैं हमेशा। पहले पढ़ना है एयर, फिर इने, फिर रुंग। तीन हिस्सों में मैंने तोड़ दिया इस लफ्ज को, तीन हिस्सों में। क्या मैंने किया? दी एर इन रुंग, याद को कहते हैं, ठीक है। दीजे फोटोस जिन शूने एर इन रुंगन, कि ये तस्वीर की खूबसूरत यादें हैं। दीजे फोटोस, इन तस्वीर की, जिंद शोने एर इन रुंगन, इनकी खूबसूरत यादें हैं। अच्छा, इशहाबे फीले गूटे एर इन रुंगन, मेरे पास बहुत अच्छी यादें हैं, ठीक है। नीचे जुमलों में उसकी जो याद लफ्ज है उसको प्लूरल में लिखा है, प्लूरल बनेगा एर इन रुंगन, ठीक है, ओके। तो सही है, जो सिंगल याद है, एक याद अगर एक है तो वो बनेगा दी एर इन रुंग, ओके। अच्छा, आगे सुने अगला लफ्ज। माहौल या मूड को जर्मन जुबान में कहते हैं स्टिमुंग। स्टिमुंग, इसका आर्टिकल दी है दी स्टिमुंग। अच्छा, इसका जुमला सुने। दी स्टिमुंग इम ब्यूरो इस्ट गुड, दफ्तर का माहौल अच्छा है। क्या बनेगा? दी स्टिमुंग इम ब्यूरो इस्ट गुड, दफ्तर का माहौल अच्छा है। अच्छा, म्यूजिक माख्ट दी स्टिमुंग बेसर, कि जो म्यूजिक होता है वो माहौल को बेहतर बनाती है या मूड को बेहतर बनाती है। स्टिमुंग के दो मतलब हो सकते हैं, मूड या माहौल जो होता है, ठीक है, ओके। म्यूजिक माख्ट दी स्टिमुंग बेसा है, मौसीकी जो होती है वो माहौल को बेहतर बना देती है या बनाती है। आगे सुने,
उम्मीद, उम्मीद का वो जर्मन जुबान में कहते हैं होफनुंग, होफनुंग, और इसका आर्टिकल दी है। ठीक है, जुमला सुन लें। इश हाबे होफनुंग, मुझे उम्मीद है, आउफ आइनन गूटन जॉब, एक अच्छी नौकरी की, मुझे एक अच्छी नौकरी की उम्मीद है। ये जुमला एक हो गया। नंबर 2, उम्मीद इंसान को मजबूत बनाती है, हैं? होफनुंग माख्ट मेंशन स्टार्क, सही है, समझा रही है? होफनुंग जो होती है माख्ट बनाती है, मेंशन लोगों को, स्टार्क मजबूत बनाती है। अगला लफ्ज है खौफ। खौफ को जर्मन जुबान में बोलते हैं angst, ठीक है, और इसका आर्टिकल है दी angst, खौफ को कहते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को इम्तिहान से खौफ आता है, बताते भी अक्सर लोग, ठीक है। सॉरी, फीले मेंशन हाबन angst फॉर प्रूफुंगन, ठीक है, प्रूफुंग की जमा होती है प्रूफुंगन ना, ठीक है। फीले मेंशन हाबन, बहुत सारे लोग angst खौफ रखते हैं, फॉर प्रूफुंगन इम्तिहानात से, उनको डर लगता है, खौफ लगता है उनको। अच्छा, खौफ ज्यादा था, दी angst war groß, है, क्या जुमला बनेगा? दी angst war groß, इम्तिहान कह रहा हूं, खौफ जो है वो ज्यादा था। अच्छा, अगला लफ्ज है खुशी। खुशी को जर्मन जुबान में बोलते हैं फ्रॉइडे, क्या कहते हैं? फ्रॉइडे, और इसका आर्टिकल है दी फ्रॉइडे, है, खुशी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जुमले सुन लीजिए। दी किंडर हाबन ग्रोसे फ्रॉइडे, बच्चे बहुत खुश हैं। दी किंडर हाबन ग्रोसे फ्रॉइडे, बच्चे बहुत खुश हैं, ठीक है। अच्छा, आगे सुने। खुशी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। खुशी जो होती है, फ्रॉइडे माख्ट दस लेबन शुन, या ग्लूक्लिश भी कह सकते हैं, फ्रॉइडे माख्ट दस लेबन शुन, है, खुशी जिंदगी को बेहतर बनाती है, या फ्रॉइडे माख्ट दस लेबन ग्लूक्लिश, कि खुशी जो जिंदगी को हैप्पी बनाती है, खुशी बनाती है। अच्छा, आगे सुने। अगला लफ्ज है, यह लफ्ज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेएल्स में यूज होता है। यूबराशुम का मतलब होता है हैरान, हैरानगी, या इसका आर्टिकल दी है, दी यूबराशुम, हैरानगी। अच्छा, है जो दी, यानी सरप्राइज भी कह सकते हैं, जो अगर जिनको मुश्किल लग रहा है, सरप्राइज कहते हैं, सरप्राइज, यानी दी यूबराशुम वाटोल, सरप्राइज बहुत जबरदस्त था, बहुत बढ़िया था, है, क्या बनेगा? दी यूबराशुम वाटोल, है, जो यूबराशुम जो सरप्राइज था वो बढ़िया था। अच्छा, इश आगे है अगला जुमला इसके लिए, इश लीबे श्यूने यूबराशुंगन, मुझे अच्छे सरप्राइज, जो खूबसूरत सरप्राइज है, पसंद करता हूं मैं। इश लीबे, मैं पसंद करता हूं, या है श्यूने यूबराशुंगन, यानी जो अच्छी सरप्राइजेज होते हैं उनको मैं पसंद करता हूं। और यूबराशु की जमा बनेगी यूबराशुंगन, जो जुमले में नीचे लिखी हुई है, सही है। अगला लफ्ज है कामयाबी। कामयाबी को जर्मन जुबान में बोलते हैं एयरफॉल्क, क्या बोलते हैं? एयरफॉल्क, ठीक है, और इसका आर्टिकल है देयर एयरफॉल्क। अब जुमला सुन लें। जाइन एयरफॉल्क kommt durch harte Arbeit, जाइन एयरफॉल्क, उसकी कामयाबी, kommt आती है, durch harte Arbeit, सख्त मेहनत के जरिए से आती है, सख्त मेहनत से मिलती है। आगे सुने। Erfolg braucht Geduld, ठीक है, Erfolg braucht Geduld, के कामयाबी के लिए सब्र जरूरी होता है या चाहिए होता है, समझा रही है? Erfolg braucht Geduld, के काम, Erfolg जो यानी कामयाबी जो होती है, braucht जरूरत होती है, Geduld सब्र की, कामयाबी के लिए सब्र की जरूरत होती है, Geduld कहते हैं सब्र को, ठीक है। तो ये जो मैंने कुछ अल्फाज आपके सामने रखे हैं, अगर आप रोजाना कितने अल्फाज में हम याद करें तो हम एक अच्छी एवरेज जो अल्फाज के रोजाना याद कर सकते हैं। और ये तमाम अल्फाज जो है मैंने बताया वोकैबुलरी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है। आप इस तरह करें कि ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो टाइमली आपको मिलते रहें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। नए लेसन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नासिर, अस्सलाम वालेकुम।